एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है दिन मंगलवार और मैं हूँ अपने घर में। तो अभी बज गए हैं 10। मैंने सोचा आप लोग के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, जो भी होगा और जो भी डेली रूटीन होगी वो सब शेयर करूँगी। अभी बैठी हूँ, कुछ कपड़े निकाली थी। ये सूट निकाली थी, मतलब तो ये मेरी सूट मेरी मोमानी ने दिया है। तो इसमें मुझे लगाना है अंदर अस्तर, क्योंकि ये बहुत चुभता है। तो इसमें अस्तर लगाऊंगी और लेने जाएंगे अस्तर, तो वहाँ का भी ब्लॉग शेयर करूंगी। तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और जो भी चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे है ना, मैं आ गई हूँ। ये है ना अस्तर का कपड़ा है मेरे पास और ये है कटे हुए कैनवास। ये जो बकरम है ना, इसको मैं है ना प्रेस की सहायता से कपड़े में चिपकाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना है सूट के गले की डिजाइन। और आप लोग अगर सूट की कटिंग देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं गले को गोल डिजाइन में कट की हूँ। 6 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा। तो मैं इस पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस करूँगी, फिर इसमें सीधा उल्टा चेक करके इसको चिपका दूँगी, जिससे कि ये निकले नहीं और अच्छी तरीके से चिपका रहे। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ, फिर चिपका दूँगी। तो यहाँ पे मैं है ना दोनों चिपका लूँगी अच्छी तरीके से। एक एक मतलब नेक मेरा चिपक गया है। अब मैं दूसरा चिपकाऊंगी। और जो सूट को मैंने है ना काटिंग करके रखा था तो वो थोड़ा सिकुड़ गया है, तो उसको भी प्रेस करके फिर सिलाई करूँगी। अगर आप सिलाई करते हो और उसमें अच्छे तरीके से प्रेस वगैरह है तो सिलाई फिनिशिंग से आती है। तो मैं इसीलिए है ना हमेशा कपड़े कटिंग करने से पहले, और अगर वो बहुत दिन के रखे सिकुड़ गए हैं तो उसमें प्रेस ज़रूर फेर लेती हूँ, जिससे कि है ना कि उसकी फिनिशिंग सही से आए। तो ये देखो आप लोग, कपड़ों में अस्तर लगा रखा है और मैं अस्तर है ना सिलती नहीं हूँ, साइड से है ना गम से चिपका देती हूँ। जो फेविकोल होता है ना उसे चिपका देती हूँ, क्योंकि जब सिलाई हम करते हैं कपड़े की तो ऑटोमेटिक उसमें सिल जाता है। तो दो बार सिलाई मारने से ये सही रहता है कि एक बार चिपका दो और सेकेंड बार पूरे अच्छी तरीके से फिनिशिंग से सिल दो। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, और प्रेस करने के बाद मैं ढूंढूंगी इसका धागा, क्योंकि मम्मी के पास पूरा धागे का बॉक्स है ना, तो उसमें देख लूँगी है कि नहीं है। ये वाला जो सूट है मेरा बहुत दिन से कटिंग करके रखा है, समथिंग 1 महीने पहले मैं इसको कटिंग करके रख गई थी और मुझे उसी टाइम सिलना था, मगर उस टाइम मुझे वहाँ दमोह चली गई थी ना, तो इस वजह से मैं सिल नहीं पाई। तो मैं जब आई हूँ तो मुझे लगा सबसे पहले इसे सिल के हटा दूँ और इसकी सलवार सिल दूँ, उसके बाद है ना मैं दूसरा सूट कट करूँगी। और ये जो जॉकेट देख रहे हो आप लोग, ये मैं जॉकेट पापा जी की पहनी हूँ। तो क्योंकि ये ढीली और इसमें जेब है ना, तो मुझे ये सही लगती है, तो वहाँ पे मैं प्रेस रख के आ गई हूँ। ये मेरे सारे जो पल्ले हैं ना ये प्रेस हो गए हैं। अब मैं ढूंढूंगी धागा, फिर इसको करूँगी सिलाई। तो ये धागे का बॉक्स था, तो इसी बॉक्स में मुझे मिल गया है, दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद है ना हम लोग चले जाएंगे छत में, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में, करीब बजे थे 1:30 और हो गई थी लाइट बंद। तो फिर सिलाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी जो मशीन है ना वो मोटर वाली है। तो यहाँ पे छत में थी सिफ़ा, और ये है लाल स्वेटर में हासमीन, और ये क्रीम कलर की स्वेटर में जहरा। तो ये लोग कर रहे थे मस्ती, पानी मांग रहे थे मुझे दो मुझे दो। तो आप लोग इनकी मस्ती देखो। और जब यहाँ आ जाती हूँ ना घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लोग सब कोई रहते हैं और मैंने जहरा को बोल दिया तू गंदा पानी पी ली, तो देखो उसने पानी भी उगल दिया। और मैं इन लोगों को थोड़ी पता था कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और छत में है ना ये दोनों आप लोगों को दिखी होंगी आरिफा के बर्थडे में भी। तो इनका जो घर है जस्ट छत के बाजू में है। तो मैं बोल रही थी रुको मम्मी को बताएंगे कि छत पूरा गीला की है। तो ये दोनों अब चली गई हैं, मतलब जहरा चली गई है और ये हासमीन कह रही थी मैं बोली थी इसी में बोलो तुम अच्छी लग रही थी, कह रही थी बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगा ये मेरी बहनों से मिल के।
तो अब ये देखो छत में आ गए हैं ये दोनों रैबिट, और इनका भी नाम नहीं रखा गया है क्योंकि एक से है ना, दोनों तो समझ में नहीं आता इनका नाम क्या रखें। तो और हम सब मम्मी छत में लेटी थी दोपहर के टाइम, क्योंकि लाइट गोल थी ना इस वजह से। और यहाँ मून और सैफ उड़ा रहे हैं पतंग। ये है सैफ, हासमीन का भाई, और वहाँ साइड में खड़ा था मून। और अब है शाम का टाइम, हम लोग तैयार हो गए हैं और जाना था पापा जी के साथ चौपाटी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी शिफा का घर, और शिफा का वेट कर रहे थे हम लोग क्योंकि शिफा पहननी थी बुर्खा, उसको लग रहा था टाइम इस वजह से। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो सबसे पहले मैं बैठ जाऊंगी, फिर हम शिफा और साहिन, मम्मी और वो आरिफा जा रहे थे बेटू मतलब। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ से जाने के बाद मैं आप लोगों को वहाँ का दिखाऊंगी। तो ये देखो, पहले आप लोग आरिफा की मस्ती देख लो। तो ये आरिफा ने कह रही थी कि मुझे है ना ये खोलो, डिक्की खोलो, कांच को कह रही थी डिक्की खोलो। मेरे को वॉइस ओवर रोकनी पड़ती है क्योंकि हमारा जो घर है ना रेलवे लाइन के जस्ट बाजू में है ना, तो इस वजह से बार बार ट्रेन आने की वजह से हमें है ना मुझे ये रोकना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, वाइट वाले बुरखे में है साहिन और ग्रीन वाले बुरखे में शिफा, और मैं मम्मी के यहाँ पे हूँ तो मैं बुरखा नहीं पहनी हूँ। और साहिन बना रही थी अपनी इंस्टा रील। और हम लोग आ गए हैं चौपाटी में। और ये जो लड़का है ना, ये जहाँ हम पहले रहते थे ना, हमारे घर के बाजू में रहता था, इसका नाम है मदन। तो हम लोग इसी के ठेले में आते हैं खाने, और ये सच में बहुत अच्छी नूडल्स बनाता है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने यहाँ की ब्रिज, और ये ब्रिज अभी चालू हुई है यहाँ हमारे यहाँ 1 तारीख से। तो ये देख लो आप लोग हमारे यहाँ की चौपाटी, ये पूरी हमारे यहाँ की चौपाटी है। यहाँ का पूरा व्यू शाम से है ना, मतलब 3 बजे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। तो यहाँ पे अभी शिफा खाएगी पाव भाजी, और मैंने बस नूडल्स खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था और कुछ खाने का। तो ये देखो आप लोग पूरा व्यू। और हमारी गाड़ी है ना दूसरी साइड खड़ी हुई थी, यहाँ पे नहीं खड़ी थी। यहाँ पे सिर्फ आप 1 से 2 मिनट के लिए खड़ी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं खड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पे पाव भाजी खा रही है शिफा, और हम लोग जब शिफा खा लेगी तो फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि एक काम और था जो नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं शिफा को चिढ़ा रही थी। तो ये देखो, शिफा है, साहिन है और मैं हूँ। और अब जा रहे हैं हम गाड़ी के पास। तो यहाँ साइड में खड़ी है, ब्रिज के नीचे हमारी गाड़ी। तो गाड़ी में बैठेंगे, फिर डायरेक्ट चले जाएंगे घर, क्योंकि हमको और जो काम था ना वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ बंद था ताला। और वो काम है राशन का, आप लोग जानते होंगे राशन कार्ड, जहाँ पे वो सब मतलब गेहूँ वगैरह सब कुछ मिलता है, वहाँ का काम था कुछ। तो इस वजह से तो यहाँ पे है आरिफा, और मैं गेट खोल रही थी तो पापा जी बोले थे अंदर से लॉक है। तो घर जाने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर मैं शाम को चली गई यहाँ पे लेना है मुझे अस्तर, और मम्मी के लिए लेना था धागे। तो ये दुकान हमारे घर के ही पास है। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ ले लूँगी, और आप लोगों को अभी दिखाऊंगी नेट। तो यहाँ पे जो सूट की नेट रखी ना वो भी बहुत अच्छी, मैं भैया से बोली थी जल्दी कर दो। तो ये देखो, धागा ढूंढ रहे थे मगर धागा नहीं मिला जो पेटीकोट मम्मी को सिलना था, क्योंकि मम्मी मेरी पेटीकोट सिलती है। आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया, हो सकेगा तो फिर से ब्लॉग बना के दिखा दूँगी। तो इनके यहाँ पता है सिलाई भी होती है जेंट्स कपड़ों की, और वो भी होती है क्या, मतलब ये टेलरिंग का पूरा सामान भी मिलता है इनके यहाँ। बाज़ार जाओ वहाँ पे ऑटो वगैरह का पैसा लग जाता, तो मुझे यहीं से लेना सही पड़ता है। और आज थे दूसरे वाले भैया, जो पहले भैया इसमें रहते हैं ना, वो गए थे मार्केट और इनको मिल नहीं रहा था, उनके छोटे भाई हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे है ना, देख लो आप लोग कितने अच्छे अच्छे अस्तर, लेस वगैरह सब कुछ रखी हुई है। और साहिन ने इनसे पूछ रही थी कि वो नेट का कपड़ा, तो ये बहुत महंगा बता रहे थे, 100 रुपये मीटर बता रहे थे। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो आप लोग बताना आपके यहाँ किस रेट में है। ये भैया है ना 100 रुपये में दे रहे थे। ये देखो, ये रखी ना सितारे वाली लेस, सॉरी नेट, तो ये है ना 100 रुपये मीटर, कोई सी भी लो। और ये ज़्यादा ख़ास तो नहीं थी मगर साइन को अच्छी लग रही थी, मुझे वाइट कलर की अच्छी लग रही थी और साइन को मरून कलर की। तो अगर हम लोग मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे है ना देखेंगे कि किस रेट से है, तो फिर हो सकेगा तो ले लूँगी, महंगी नहीं होगी तो। अगर महंगी होगी तो फिर क्यों ले, सिला सिलाया ले लो, ज़्यादा सही है फिर तो।
रुकू क्या लाई, देखो मेरी रुकू चिज्जी लेके आई है खूब सारी। देखो 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 लुक्कू कर रही है, देखो 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 देखो। आप लोग बात करें, आप हेलो बोल दो इसमें, दिखा दो क्या लाई हो, दिखा दो क्या लाई हो चिज्जी, क्या चुपा चुप लाई हो। देना नहीं, दिखा दो, सबको दिखा दो लोल लोल करके, दिखा दो। सीमा कहाँ से लाई हो, अब वो नहीं लाई आइसक्रीम, नहीं लाई आइसक्रीम। ये देखो ये लड़की अभी छो के उठी है, झूठी झूठी बोलती है, झूठी मूठी बोलती है। ये देखो कितना सारा चिज्जी लाई है, चिज्जी चिज्जी लाई है। कल किसका बर्थडे था रुकू, कल किसका हैप्पी बर्थडे था बताओ, किसका था बता दो। 17 जनवरी का था, कल हमारी रुक्कू का बर्थडे था, है ना रुक्कू। तो रात के बज गए थे करीबन 7 साढ़े 7 ऐसे बजे थे और आरिफा आ गई थी। अभी आरिफा वहाँ से आने के बाद सो गई थी, चौपाटी से आने के बाद, और अभी उठी है तो मून के साथ गई थी दुकान पे, तो वो खूब सारा सामान लेके आई है, चुपा चुप वगैरह। तो खा कुछ नहीं रही मालूम है, अब मैं उसको बोल रही थी कि आओ वीडियो में बात कर, कह रही थी मुझे नहीं करना। तो ये बैठा है मून, तो मून उसके लिए खोल दे रहा है, और यहाँ पे मुझे बोला था इसको खा के टेस्ट करो। सच में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए है ना आरिफा नहीं खा रही थी, एकदम हींग हींग जैसा लग रहा था। तो जो मीठा वाला चुपा चुप आता है ना वो उसको नहीं मिला, तो वो दूसरा वाला लेके आ गया था, सोचा कि वो भी अच्छा होगा, मगर वो अच्छा नहीं था। तो आरिफा कह रही थी मुझे नहीं खाना। और तो हमारे घर के जस्ट बाजू में बहुत सारे मुर्गे मुर्गी हैं, तो इतना आवाज़ करते हैं, सच में वॉइस ओवर में बार बार मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो उसके लिए सॉरी। हेलो एवरीवन, तो अभी हो चुका रात का टाइम, गई थी दुकान में अस्तर वगैरह लेने सब कुछ, और आप लोगों को मेरे घर के ब्लॉग में शोर वगैरह भी आ सकता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पे मैं रूम में अकेले रहती हूँ, यहाँ पे है सब कोई, तो थोड़ा बहुत नॉइस आएगी। और अभी लेटी हूँ मैं इस कमरे में, यहाँ पे रखे हैं बिस्तर वगैरह सब कुछ, तो यहीं पे मैं लेटी हूँ। और रात का टाइम हो गया, करीब बज गए हैं 8, तो अस्तर ला के रख दी हूँ, उसको कल कटिंग करूँगी, तो उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी हो सकेगा, क्योंकि मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई हूँ, तो वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से छोटी छोटी क्लिप मुझे लेना पड़ता है ब्लॉग के लिए। तो अभी बैठी हूँ, ये तो ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये मेरी छोटी वाली बहन का है, तो कनेक्ट नहीं हो रहा, और मशीन की भी आवाज़ आ रही होगी, साइन सिल रही है कपड़े। मैं बैठी हूँ इस कमरे में, तो अभी मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, बात नहीं की। हम लोग गए थे चौपाटी, पापा जी लेके गए थे, तो वहाँ पे मैंने खाया था नूडल्स, तो वो भी थोड़ी सी क्लिप ही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो सोचिए आपसे बात करने के बाद प्लीज़ कमेंट्स में बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।